नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे आईपीएस अधिकारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने कानून का गलत इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों को सबक सिखाया और जनता का विश्वास जीता। आईपीएस ऑफिसर अनामिका अपनी मां सपना के साथ एक ऑटो में बैठी थी। उनकी मां ने कई बार एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने की इच्छा जताई थी और आज अनामिका उन्हें वहां ले जा रही थी। उनके साथ सब इंस्पेक्टर अजय भी बैठा था। थोड़ी दूर जाने के बाद अजय ने ऑटो रुकवाया और उतरने लगा। ऑटो चालक ने कहा, सर किराया दीजिए। अजय गुस्से में बोला, पुलिस वाले से पैसे मांग रहा है, और उसे एक थप्पड़ मार दिया। अनामिका हैरान रह गई और बीच में बोली, सर यह रोज मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है, आप इसका किराया क्यों नहीं दे रहे? अजय भड़क गया और बोला, तू मुझे सिखाएगी? ज्यादा बकवास मत कर वरना तुझे भी थप्पड़ पड़ेंगे। मैं पुलिस हूं और अभी तुझे गिरफ्तार कर सकता हूं। अजय को नहीं पता था कि वह जिससे बात कर रहा है वह एक आईपीएस अधिकारी है। अनामिका ने शांत रहते हुए कहा, आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं, गरीबों को लूटना गलत है। अजय ने गुस्से में उन्हें भी थप्पड़ मार दिया और धमकी दी कि वह अनामिका और उनकी मां को जेल में डाल देगा। अनामिका ने अपना गुस्सा काबू में रखा। वह जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रही थी ताकि वह देख सकें कि अजय कितनी हद तक गिर सकता है। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इस सब इंस्पेक्टर को सबक सिखाना ही होगा। सबूत इकट्ठा करने का प्लान। अगले दिन अनामिका ने अपनी पहचान छिपाकर एक आम लड़की की तरह थाने जाने का फैसला किया। वह लाल सलवार सूट पहनकर थाने पहुंची। वहां उन्होंने इंस्पेक्टर रितेश को अपनी कुर्सी पर बैठे देखा। अनामिका उसके पास गई और बोली, सर मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। रितेश ने बीच में ही टोक दिया और कहा, यहां रिपोर्ट लिखवाने के 2000 रुपए लगते हैं। पैसे लाई है क्या? अनामिका की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने सख्ती से कहा, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? यह गलत है और कानून के खिलाफ है। रितेश भी भड़क गया और बोला, तू मुझे कानून सिखाएगी? तुझे अंदर करवा दूंगा। अनामिका ने रितेश से सब इंस्पेक्टर अजय के बारे में पूछा। रितेश ने झल्लाकर कहा कि उससे जाकर बात करो। अनामिका समझ गई कि ये दोनों एक जैसे ही हैं। वह वहां से चली गई, लेकिन कुछ देर बाद रिकॉर्डिंग चालू करके दोबारा थाने में आई। रितेश ने उन्हें देखकर फिर से धमकाया और कहा, पैसे दो वरना बाहर निकाल दूंगा। अनामिका ने धीरे से कहा, सर ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे पास आपके गलत कामों का सबूत है। रितेश ने 2 सिपाहियों को उन्हें बाहर निकालने का आदेश दिया। सिपाही अनामिका का हाथ पकड़ने ही वाले थे कि उन्होंने जोर से कहा, रुको। फिर उन्होंने अपना आईडी कार्ड निकाला और रितेश को दिखाया आईडी। देखते ही रितेश का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपने लगा और माफी मांगने लगा। अनामिका ने कहा, मुझे रिपोर्ट नहीं लिखवानी थी, मुझे बस इस थाने की हालत देखनी थी। यहाँ के अधिकारी जनता को लूटते हैं और कानून का मजाक उड़ाते हैं। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तुम्हारे खिलाफ सबूत मौजूद है और मैं तुम्हें सस्पेंड करने जा रही हूं। इसके बाद अनामिका ने सब इंस्पेक्टर अजय और इंस्पेक्टर रितेश दोनों को सस्पेंड करने के आदेश दिए। उन्होंने ऑटो चालक को गवाही देने के लिए कहा। ऑटो चालक डर गया क्योंकि उसे झूठे केस में फंसाए जाने का डर था। अनामिका ने उसे अपनी पहचान बताई और वादा किया कि वह सुरक्षित रहेगा। अनामिका ऑटो चालक को लेकर सीधे एसपी ऑफिस गई। वहां अजय, रितेश और डीएसपी मौजूद थे। अनामिका ने ऑटो चालक को पूरी घटना बताने के लिए कहा। उसकी गवाही सुनकर डीएसपी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जांच में पता चला कि अजय और रितेश दोनों पहले भी ऐसे कई मामलों में शामिल थे। डीएसपी ने तुरंत उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया। मामला अदालत तक पहुंचा और दोनों अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। मीडिया ने अनामिका को जनता की प्रहरी और लौह महिला कहा। ऑटो चालक ने भावुक होकर अनामिका का धन्यवाद किया। अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मैं इस वर्दी में हूं, न्याय हमेशा जनता के साथ खड़ा रहेगा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहे।